नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना जो कि एक घाटम नाम के चोर की है, जो भगवान को सबसे प्रिय भक्त बन गया। दोस्तों, इसकी कहानी सच्ची है और ये कनक घाटी जो कि जयपुर और आमेर के बीच में पड़ती है, वहाँ पर घाटम का घर था। आज भी घाटम दास जी का परिवार, उनके वंशज आज भी वहाँ पर है और वही घर भगवान घाटम जी का आज भी है। प्रिय दर्शकों, घाटम दास जी जो कि शुरू में घाटम थे, इनका जाति और गोत्र मीणा में आता है। इनका परम पेशा था, इनके दादा परदादा चोरी करते थे और इनका जो गांव था वो पूरा गांव चोरी करता था। इनके रग रग में, इनके खून में बसा हुआ था चोरी करने का गुण। यदि घर में भी चोरी करनी है तो चोरी करके ही खाएंगे, ऐसा इनका गोत्र को, ऐसा जाति को पहले से ही वरदान मिला हुआ था। दोस्तों, बिना चोरी किए ये रह नहीं सकते थे। एक दिन की क्या घटना घटती है इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इनको 2-3 दिन कोई चोरी करने का मौका नहीं मिला। एक दिन रात में देखते हैं कि एक संत जटाजूट होकर के रात्रि के समय कहीं जा रहे थे। इन्होंने सोचा कि 2-3 दिन से किसी की चोरी नहीं करी है और चलो ये संत को ही लूटते हैं। लेकिन फिर इसके मन में विचार आया कि संत के पास तो क्या मिलेगा, महात्मा तो वैसे ही पक्कड़ होते हैं, मांग मांग के खाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो लूटते नहीं हैं, इनको हाथ जोड़ के नमस्कार ही कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही संत को नमस्कार किया, महात्मा ने कहा कि आशीर्वाद, कुशल मंगल। महात्मा जी घाटम से पूछने लगे कि वत्स बताइए, आपका क्या नाम है, आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, घाटम जी कहने लगे, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ करना, मैं एक चोर हूँ और रात को चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस सच्चाई की बात सुन करके महात्मा जी को बड़ा सरप्राइज़ हुआ, आश्चर्य लगा कि देखो, एक तो चोर है और चोरी करने जा रहा है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। प्रिय दर्शकों, संतों के बारे में कहा जाता है, यदि संत किसी का जीवन नहीं सुधार सकते तो उनका संत होना बेकार है। यदि कोई संत जहाँ माला, तिलक और दक्षिणा मिले, जहाँ उनकी वाहवाही हो, ऐसी जगह पर जाए तो वो एक संत नहीं है, वो एक पाखंड है। दोस्तों, ये सच्चे संत थे। इन्होंने सोचा कि आज यदि मेरे इधर रास्ते से निकलने से इस आदमी का जीवन नहीं सुधरे तो मेरा इस रास्ते से निकलना बेकार है। दोस्तों, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपका नाम लेता हूँ और आपका यदि मैं दास हूँ, यदि मैं आपकी सेवा करता हूँ तो मुझे इस आदमी का जीवन सुधारने का मौका ज़रूर देना। प्रिय दर्शकों, इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने के बाद संत ने इस घाटम से बोला कि हे घाटम जी, यदि आप मेरा एक बात मान लें, क्योंकि चोरी करना बहुत बेकार है, चोरी करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, घाटम जी कहने लगे कि हे महात्मा जी, आप चोरी करने की बात को मत कहिए। चोरी करना हमारा पेशा है, दादा परदादा से चला हुआ है, रग रग में, हमारे खून में ये चोरी करने के गुण हैं। मेरा जो 5 साल का बेटा है उसको भी मैं चोरी करने में ही लगाऊंगा। इस प्रकार की बात कही और कहा कि यदि आप चोरी के अलावा और कोई नियम देते हैं तो मैं उन नियम को खुशी खुशी धारण करूंगा और ये मेरी गारंटी रहेगी, आपका वचन कभी भंग नहीं होगा। दोस्तों, संत ने कहा कि चलो ठीक है, यदि आप चोरी करते हो तो करते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहली बात, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पहला वचन। दूसरा, जहाँ भी आपको संत मिले उनकी संत सेवा करनी है, दूसरा वचन। तीसरा, यदि आप चोरी करके भी आ रहे हो, अगर रास्ते में संत मंडली या मंदिर कोई मिल जाए भगवान का, तो उसमें आप दर्शन करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। चौथा और अंतिम दोस्तों, जो भी आप चोरी करके लाएंगे सबसे पहले भगवान के चरणों में रखेंगे और भगवान की सेवा पूजा में उस धन को लगाएंगे। इस प्रकार से आप भगवान को यदि निवेदित करके चोरी करोगे तो आपका चोरी का गुण भी बढ़ जाएगा और आपका भगवान हमेशा चोरी में भी साथ देगा। घाटम दास जी तो बहुत खुश हुए कि चलो, यदि भगवान हमारी चोरी में साथ देते हैं तो इससे तो अच्छा ही क्या रहेगा। उन्होंने सोचा कि चलो, गुरु की कही हुई 4 बातों को मैं अनुसरण करूँगा और भगवान के आशीर्वाद से मैं आपको भी दक्षिणा देता रहूँगा, आपका भी मैं हमेशा गुरु पूजा करता रहूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से संत तो कहीं चले गए, लेकिन
घाटम के ऊपर ये जो 4 बातें थी, 4 वचन थे, इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने सोचा कि अब सामने गुरु पूर्णिमा आ रही है, मैं गुरु के लिए कोई ऐसी चोरी करके लाता हूँ ताकि जीवन भर गुरु को और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हमेशा हमेशा के लिए फुर्सत हो जाए। कोई बड़ी चोरी हाथ लगाता हूँ। दोस्तों, उस समय आमेर में राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में ये जाता है घाटम। उन्होंने सोचा कि राजा के दरबार में एक बड़ा सुसज्जित एक काला घोड़ा है, उसको लाते हैं और उसको बेच करके जो दाम मिलेगा वो संत सेवा में लगा देंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो गेट पे पहुंचा, द्वारपालों ने उसको रोका कि भाई तू कौन है और कहाँ जा रहा है। इसने कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको सच बोलने का वचन लिया हुआ था। द्वारपालों ने सोचा कि भाई ये राजा का गुप्तचर है, कोई चोर तो ऐसा कभी कहेगा नहीं कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उनको द्वारपालों ने अंदर जाने दिया। थोड़ी देर बाद जहाँ घोड़साल होती है, घोड़े बंधे रहते हैं, वहाँ पे जाता है और सबसे अच्छा जो कि राजा का घोड़ा हुआ करता था, काला घोड़ा, उसको ये खोल करके ले आता है और उस पर बैठ करके सवारी करके सीधा दंडनाथ गेट से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये राजा का घोड़ा तुम कहाँ ले जा रहे हो। दोस्तों, इसने कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करके राजा का घोड़ा ले जा रहा हूँ। जब ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये राजा का कोई गुप्तचर है, कोई गुप्त कोड है, नहीं तो भला चोरी करने वाला कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा। तो दोस्तों, वो वहाँ से निकल जाता है और दंडनाट करते हुए जा ही रहा था। उतनी देर में राजा को कहीं जाना था। उसने कहा कि भाई मेरा घोड़ा निकालो और मेरा घोड़ा सजाओ, मुझे कहीं जाना है। प्रिय दर्शकों, जब वहाँ देखा तो घोड़ा तो था ही नहीं। धीरे धीरे सभी सैनिकों को खबर कर दी कि घोड़ा कहाँ गया। जब द्वारपालों को पूछा तो उन्होंने कहा कि एक आदमी ले गया जो बोल रहा था कि मैं चोर हूँ और चुरा के ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों, राजा ने तुरंत गुप्तचर सैनिक छोड़ दिए कि जहाँ भी मिले घोड़ा पकड़ के लाओ, उस आदमी को पकड़ के लाओ। दोस्तों, यह घाटम तो महात्मा जी के कहे अनुसार झूठ भी नहीं बोला और चोरी करके भी ले आया। अब रास्ते में एक जगह एक मंदिर पड़ता है सीताराम जी का, भगवान श्री राम सीता का। अब ये जाता है और मंदिर में दर्शन करता है। उस समय पूजा आरती का टाइम हो रहा था। घोड़ा इसने पेड़ के बांध दिया और अंदर मंदिर में चला जाता है। इधर जो गुप्तचर थे, सैनिक थे, वो दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं और जहाँ उसने घोड़ा बंधा देखा तो उसने सोचा कि चलो घोड़ा तो मिल गया, लेकिन इसको चुराने वाला कहाँ गया होगा। दोस्तों, सैनिकों ने देखा कि घोड़ा राजा का काला था, लेकिन ये अब सफ़ेद हो चुका था और उन्होंने सोचा कि पूरा रूप रक्स बिल्कुल कद काठी तो उसी राजा के घोड़े की है, लेकिन इसका रंग बदल गया है। दोस्तों, उधर भगवान के मंदिर में पूजा आरती किया और वो चोर घाटम वापस आ जाता है घोड़े के पास। फिर सैनिक पूछते हैं कि भाई ये घोड़ा तुमने चुराया? कि हाँ मैंने चुराया है। तो राजा का घोड़ा? कि हाँ ये राजा का घोड़ा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राजा का घोड़ा तो काला था, लेकिन ये सफ़ेद कैसे हुआ? प्रिय दर्शकों, उन्होंने कहा कि मैंने संत का वचन का अनुसरण किया है। जब मैं मंदिर गया था तब तो घोड़ा काला ही था, लेकिन अब सफ़ेद कैसे हो गया ये मैं भी नहीं जानता, स्वयं सीताराम की कृपा है। प्रिय दर्शकों, सैनिक भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इसको राजा के पास ले चलते हैं। राजा ने भी इनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और क्या करने आए थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि महाराज मैं घाटम हूँ और चोर हूँ और आपका घोड़ा चुराने के लिए आया था। दोस्तों, राजा सुनते ही पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई कि इतना बड़ा आदमी के सामने, राजा के सामने ये इस तरह की बातें बोल रहा है, तो क्या इसको मरने से, फांसी से डर नहीं लगता? राजा ने कहा कि यदि तेरी बात झूठ हुई तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। मेरे घोड़े के लेफ़्ट साइड में गाल पर एक मसा था, यदि मेरे घोड़े इसके ऊपर हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा ही घोड़ा है। दोस्तों, जैसे ही राजा ने हाथ घुमा के देखा तो इसके गाल में वही जो मसा था वो मिल गया और अब सोचने लगा कि घोड़ा तो मेरा ही है, लेकिन ये काले से सफ़ेद कैसे हुआ। दोस्तों, उसने कहा कि महाराज जो आज्ञा, घोड़ा काला ही था और घोड़ा आपका ही है, लेकिन सफ़ेद कैसे हुआ ये मैं भी नहीं जानता। मैं तो केवल मेरे महात्मा, मेरे संत के द्वारा दिए हुए वचन को पूरा कर रहा हूँ और मैंने ये घोड़ा केवल और केवल संत सेवा के लिए चुराया था। इसको घोड़े को बेच करके जो पैसा मिलता उसको मैं संत सेवा में लगाता और अपने गुरु की दक्षिणा देता। दोस्तों, इस चोर को
इस तरह की सच्ची बातें करते देखते, और राजा ने इस चोर को अपना राजगुरु बना लिया और कहा कि अभी आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे महल में रहिए, मैं आपको गुरु बनाता हूँ, आपको राजगुरु का पद दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो अपने कर्मों को याद करता है कि हे भगवान, एक संत के कहने से मैंने 4 वचन लिए और मुझे राजा के सामने इतना बड़ा सम्मान, जो राजगुरु की उपाधि मिली है, ये मिल गई। यदि मैं चोरी का कर्म छोड़ करके पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाऊं, तो राजगुरु तो क्या, मुझे भगवान के समक्ष, संत के समक्ष दर्जा मिल जाएगा। तो दोस्तों, राजा भी इनके वचनों से प्रभावित हुआ। इसने तुरंत ही राजगुरु की पदवी त्याग दी और अपने संत के पास जाता है कि हे भगवान, आपके जो 4 वचन दिए हैं बड़े चमत्कारी हैं, और मैं तो इनको झूठ ही समझ रहा था, लेकिन भगवान ने तो मेरा साथ दिया पूरा, काले घोड़े को सफ़ेद कर दिया, और मैंने संत की सेवा की, मैंने मंदिर में पूजा आरती किया और ठाकुर ने मेरा इतना साथ दिया। हे भगवान, आज के बाद मैं ये चोरी का काम छोड़ता हूँ और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगता हूँ। दोस्तों, ऐसे थे भक्त घाटम दास जी, जिनका आज भी कनक घाटी के पास घर है। इनके पोता पोती परपोती वंशज आज भी मौजूद मिलेंगे। दोस्तों, ये घटना आज से 200-250 साल पुरानी है, जब आमेर पर राजाओं का, मीणा राजाओं का शासन हुआ करता था, राजपूतों का शासन हुआ करता था। दोस्तों, इस प्रकार से यदि कोई छोटा सा भी वचन आप धारण करते हैं तो ज़रूर भगवान आपका साथ देते हैं। ऐसी एक कहानी है जो कि सच्ची घटना है, बनी बनाई घटना नहीं है। तो आप सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।